कृष्ण जी को समस्त दुनिया पूजती है। इस दुनिया में श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कलयुग की, लेकिन श्री कृष्ण के भक्त तो द्वापर युग से ही रहे हैं। द्वापर युग के ऐसे ही भक्त थे नारद जी और राधा रानी, पर राधा रानी के आगे नारद जी की भक्ति भी फीकी पड़ती थी। इसी बात से नारद जी को बहुत बुरा लगता था। वह श्री कृष्ण को यह बताना चाहते थे कि उनसे बड़ा श्री कृष्ण का भक्त कोई और हो ही नहीं सकता है। बहुत से लोग नारद जी को यह समझाते कि आप राधा रानी से अपनी तुलना मत कीजिए, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। नारद जी को तो यह सिद्ध करना था कि वह ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से पता था कि उनका परम भक्त कौन था। कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों ना वह नारद जी को एक पाठ जरूर पढ़ाएं। कुछ कारण ही ऐसा बना कि एक दिन नारद जी बिना सूचना दिए बगैर ही द्वारकापुरी पहुंच गए। कृष्ण जी को पहले ही आभास हो गया था कि नारद जी उनसे मिलने जरूर आएंगे। इससे पहले कि नारद जी कृष्ण जी के कक्ष में प्रवेश करते, कृष्ण जी अपने सिर को पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गए। कृष्ण जी को ऐसे लेटा हुआ देख नारद जी को थोड़ी चिंता हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप बिस्तर पर सुबह के समय ऐसे क्यों लेटे हो? आप सुस्त भी दिख रहे हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कृष्ण जी बोले, मुनिवर, आज हमें अपनी तबीयत सुस्त नजर आ रही है। दरअसल हमारे सिर में बहुत तेज दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपका यह दर्द कैसे ठीक हो सकता है? जरा मुझे भी बताइए। श्री कृष्ण बोले, मेरा दर्द तभी ठीक होगा जब मैं अपने सच्चे भक्त के चढ़ा अमृत को अपने सिर पर लगाऊंगा। तुम्हें मेरे एक सच्चे भक्त के चरण धुलवाकर उस पानी को मेरे पास लाना होगा। बोलो, क्या तुम यह कर सकोगे? नारद जी ने ज़्यादा ना सोचते हुए श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कार्य के लिए सहमति जता दी। वह सोचने लगे कि सच में भगवान का सबसे परम भक्त कौन है। फिर कुछ देर सोचने उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि वही श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद में उन्हें अपने दिमाग से यह विचार त्याग दिया। उनको यह डर था कि अगर उन्होंने अपने चरण धोकर वह चढ़ा अमृत प्रभु को अपने सिर पर लगाने को दिया तो उन्हें घोर पाप का सामना करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वह बिना देरी किए राधा रानी के निवास स्थान पहुँचे। राधा रानी तो कृष्ण भक्ति में लीन थी, क्योंकि नारद जी को राधा रानी से चरणामृत प्राप्त करना था। इसलिए वह राधा जी के पास जाकर बोले, माते, कृपया आप कुछ समय के लिए अपनी साधना रोक दीजिए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। राधा रानी बोली, हे मुनिवर, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? नारद जी बोले, माते, दरअसल श्री कृष्ण के सिर में भारी दर्द है और वह दर्द तभी खत्म हो सकता है जब वह अपने कोई महान भक्त के चढ़ा अमृत को लेकर अपने सिर पर लगाएं। मुझे लगता है कि आपसे बड़ा भक्त कोई और हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने चरण धोकर उससे प्राप्त होने वाला चरणामृत मुझे दें। उस चरणामृत को अपने सिर पर लगाते ही श्री कृष्ण एकदम से ठीक हो जाएंगे। नारद जी की बात सुनकर राधा रानी बोली, नारद जी, मैं यह आश्वासन के साथ नहीं कह सकती कि मैं ही श्री कृष्ण की परम भक्त हूँ। शायद इस धरती पर बड़े से बड़े श्री कृष्ण के भक्त बैठे हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ और प्रार्थना कर सकती हूँ
कि मेरे छोटे से प्रयास से श्री कृष्ण का सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर राधा रानी ने अपने पैरों का धोया और चरणामृत नारद जी को दे दिया। राधा रानी के ऐसे विनम्र व्यवहार के चलते नारद जी को खुद पर ही शर्म आ रही थी। अब नारद जी समझ गए थे कि यह सारी माया कृष्ण जी के द्वारा ही रचाई गई थी, ताकि नारद जी का घमंड टूट सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।